तस्वीरें मैं आपको बताता हूँ। एक तस्वीर ये है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा अवैध अतिक्रमण किया गया है, जो कि ऐसा बताया जाता है कि 10 से ज्यादा फीट का अवैध अतिक्रमण है और पिछले कई सालों से अतिक्रमण है। कोई कहने वाला नहीं था, अगर कोई कहता था तो उनकी ये लोग सुनते नहीं थे। लेकिन आज जिस तरीके से येलो कलर का बुलडोजर चला है, उसके बाद में क्या कुछ हालत है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये सेंट पॉल स्कूल है। तोड़ दिए। अभी वे लोग मेजरमेंट लेने आए थे। अभी इनके कहना है कि कॉन्वेंट के हमारे जो रहने का रेसिडेंस है, कॉन्वेंट का एक हिस्सा भी टूटेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दबाव इनका ही हमारे पर आया था, और चूँकि सबसे पहले यही हटाया जाना जरूरी था, क्योंकि आम नागरिकों में यही था कि शुरू करो। अतिक्रमण था और काफी हद तक तोड़ दिया गया है। बाकी पूरी बिल्डिंग भी, आगे वाला हिस्सा इनका जाने वाला है। इनका जो 4 दीवारी के अंदर एक जेन सेट और एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो इन्होंने हमसे आज का टाइम मांगा है कि हम बड़ा अतिक्रमण कैसे कर दिया आपने? स्कूल है प्राइवेट, हमारे बोला कि आप लोगों ने 10 सालों से ये अतिक्रमण कर रखा है और उसी के लिए ये तोड़ा गया है। ये आपने ये क्या आगे तो ये तो बता रहे हैं कि 80 फीट का तो रोड है, फिर ये कैसे इतना हो गया? वह तो नहीं मालूम है। हमारे जमीन के अंदर आ रहे हैं, हमारे जमीन में ही हमारा दीवार बना हुआ है। अच्छा, ये आपने दीवार कब बनाया था यहाँ पर? हाँ, और फिर ये इनका अलग ही मोनोपोली है। ये स्कूल वाले ज्यादा ये इधर नगर परिषद को कोई विशेष तवज्जो देते नहीं थे। नमस्कार साथियों, जिस तरीके से बाड़मेर शहर का ये सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है सेंट पॉल स्कूल, जहां पर ऐसा बताया जाता है कि हजारों की तादाद में छात्र पढ़ते हैं, और किस तरीके से इसी स्कूल के प्रशासन ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था और आज उसी कब्जे को नगर परिषद ने पूरा का पूरा तोड़ दिया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि 2 तस्वीरें मैं आपको बताता हूं। एक तस्वीर ये है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा अवैध अतिक्रमण किया गया है, जो कि ऐसा बताया जाता है कि 10 से ज्यादा फीट का अवैध अतिक्रमण है और पिछले कई सालों से अतिक्रमण है। कोई कहने वाला नहीं था, अगर कोई कहता था तो उनकी ये लोग सुनते नहीं थे। लेकिन आज जिस तरीके से येलो कलर का बुलडोजर चला है, उसके बाद में क्या कुछ हालत है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये सेंट पॉल स्कूल है, और यहीं से आप देखिए कि कितनी लंबी तरीके से स्कूल के लोगों ने, स्कूल के प्रशासन ने पूरे तरीके से रोड के ऊपर कब्जा कर रखा था। ये रोड आम लोगों के लिए यूज आनी चाहिए, लेकिन किस तरीके से स्कूल प्रशासन ने यहाँ पर कब्जा कर रखा था। अब जिस तरीके से कार्रवाई हुई, उसके बाद में स्कूल प्रशासन की ओर से तमाम दुआई दी जा रही है, कोर्ट के आदेश के बारे में चर्चा की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किसकी शह पर इतना बड़ा कब्जा हो गया, जो कि जिसकी कीमत ऐसा बताया जाता है कि करोड़ों रुपए है इस जमीन की कीमत, और वहीं पर सेंट पॉल स्कूल के लोगों, प्रशासन की ओर से कब्जा कर दिया गया। क्या कुछ अधिकारी कह रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको वो सुनाता हूँ। ये तो नेचुरल है, लेकिन दबाव झेलना भी हमारी सेवा का एक हिस्सा है, और उस दबाव को झेल कर काम कर रहे हैं। अपन जहाँ खड़े हैं वो कौन सी स्कूल है, और यहाँ पर भी क्या अतिक्रमण था? कितने टाइम पुराना अतिक्रमण है, मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत प्राइवेट का सबसे बड़ा स्कूल है बाड़मेर का, और अगर ये इस तरीके से अतिक्रमण हो जाते, शुरुआत कहाँ से हुई? ये 2012 में इन्होंने अतिक्रमण किया था। ये तकरीबन 20-30 फुट पर आगे आए हुए थे। इन्हें हमने 2-3 बार समझाया भी, लेकिन सबसे ज़्यादा दबाव इनका ही हमारे पर आया था, और चूँकि सबसे पहले यही हटाया जाना जरूरी था, क्योंकि आम नागरिकों में यही था कि शुरू करो तो यहाँ से करो, तो हम अपने आप हटाने शुरू करेंगे। वास्ते में जब हमने इनको हटाया तो लोगों ने हमें पूर्ण सहयोग दिया। एक ये था, एक कोई ये जो अतिक्रमण आज तोड़ा गया है, ये कैसे अतिक्रमण किया, या इसके पास में आपने कुछ कोर्ट के अंदर प्रोसेस जिस चल रहा है, इतना बड़ा अतिक्रमण कैसे कर दिया आपने? स्कूल है प्राइवेट, हमारे यह अतिक्रमण किए गए हैं। हम लोग कोर्ट गए थे और हमारे डॉक्यूमेंट स्टे ऑर्डर भी लेकर आए हैं, और हमारे पूरे लैंड के हमारे पास कागजात पेपर सभी है। ये हमको ये नहीं बोला गया, हमारे पास कोई नोटिस आया नहीं था, हमको बोला नहीं गया था कि आपके यह दीवार तोड़ेंगे या ये मकान टूटने वाले हैं, हमको बोला नहीं गया था। हम लोग एसडीएम ऑफिस में गए थे, एसडीएम ऑफिस नहीं एडीएम साहब से मिले, और उन्होंने बोला था आपके मकान नहीं टूटेगा और यह स्कूल बाउंड्री आपका सेफ रहेगा। लेकिन आज अचानक से वे लोग आए और ये पूरा दीवार तोड़ दिए। अभी वे लोग मेजरमेंट लेने आए थे। अभी इनके कहना है कि कॉन्वेंट के हमारे जो रहने का रेसिडेंस है, कॉन्वेंट का एक हिस्सा भी टूटेगा। ये हमारे लिए बहुत दुखदायी बात है, क्योंकि हम यहाँ पर आएंगे, ये स्कूल में कौन बच्चे पढ़ रहे, इन लोगों के बच्चे पढ़ रहे, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। हाँ, मैंने बात किया तो मैंने उनसे पूछा, उन लोगों ने बोला कि आप लोगों ने 10 सालों से ये अतिक्रमण कर रखा है और उसी के लिए ये तोड़ा गया। ये गलत बोला है।
अच्छा ये गलत बोला है। ये हमारे 15 बीघा हमारे पूरा जमीन का कागजात हमारे पास है, अच्छा पूरा है। और इसमें ये स्टे ऑर्डर में हमारे नगर पालिका का सिग्नेचर है और दूसरे कलेक्टर साहब के सिग्नेचर है। नहीं टूटेगा, आपके मकान के कोई नुकसान नहीं होगा बोलकर लिखा पड़ी हमारे पास है। अच्छा, आपका ये कितना पुराना स्कूल है? ये 20 साल पुराना स्कूल है। लेकिन इस तरीके से अगर नगर परिषद तोड़ रही है तो मतलब उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट तो होंगे। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं? नगर पालिका ने खुद साइन किया है कि हमारे आपके मकान नहीं टूटेगा और हमारे दीवार नहीं टूटेगा, फिर तोड़ा गया है। नहीं तो आपने इसको लेकर कब कंप्लेन किया था? हम परसों भी गए थे उनके पास। ये ऑर्डर हमें कल मिल गया है, स्टे ऑर्डर कल मिला है हमारे पास। अच्छा, कितना जमीन है आपका यहाँ पर? 15 बीघा जमीन है हमारे स्कूल के लिए। तो 15 बीघा के आपने ये क्या आगे तो ये तो बता रहे हैं कि 80 फीट का तो रोड है, फिर ये कैसे इतना हो गया? वह तो नहीं मालूम है। हमारे जमीन के अंदर आ रहे हैं, हमारे जमीन में ही हमारे दीवार बना हुआ है। अच्छा, ये आपने दीवार कब बनाया था यहाँ पर? कुछ आइडिया है आपको? 22 साल हो गया है। अभी हमारे दीवार कब बना हमारा आइडिया नहीं है। अच्छा हम अच्छा अभी अच्छा, आने ओके वाले। ओके। अभी आपका कितना अतिक्रमण तोड़ा गया है और आपने क्या कहा? आपने अभी एसडीएम से बातचीत किया था, क्या बोले? एसडीएम से हमने बात की है कि यहाँ पर ये हमारे बिना बताए ये तोड़ दिए हैं। ये हमारे लिए यहाँ पर हमारे ना केवल हमारे यहाँ रेसिडेंट्स में सिस्टर्स रहते और यहाँ पर गर्ल्स सीखते हैं और गर्ल्स भी आते हैं। ये हमारे सेफ्टी के लिए कुछ भी सेफ्टी नहीं है हमारे लिए। यहाँ पर दीवार हमारे लिए खड़े होना चाहिए। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान? नेक्स्ट प्लान के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं, हमारे अधिकारी से हम लोग बात करेंगे। तो आगे वाला हिस्सा अभी तक तोड़ा नहीं है इन्होंने, आपने उनको रुकवाया क्योंकि वहाँ पर जो जनरेटर वो सभी रखा हुआ है। कितने टाइम का आपने मांगा? 2 दिन का टाइम मांगा, क्या मांगा? हमने दिन कुछ भी नहीं बोला है। अच्छा, वो तोड़ना नहीं ये तो बोला। ये लोग ब्लेम कर रहे हैं कि आपने अतिक्रमण कर रखा है, ये सही है या गलत नहीं है? है, ये गलत है। अतिक्रमण नहीं है, ये गलत मैम, है। अतिक्रमण नहीं किया होता तो ये तोड़ते थोड़ी नहीं था। सबका तोड़ा है ना पूरा लिखा पड़ी है हमारे पास। अतिक्रमण का नहीं है ये। अतिक्रमण 7 साल से पार्षद है, ये इतना बड़ा स्कूल के लोग इतने बड़ी तरीके से कर देते हैं, आपने कभी इसकी शिकायत नहीं की? नहीं, स्कूल का तो मेरे से ये उन्होंने पहले कर रखा है। हाँ, और फिर ये इनका अलग ही मोनोपोली है। ये स्कूल वाले ज़्यादा ये इधर नगर परिषद को कोई विशेष तवज्जो देते नहीं थे। अच्छा, मोनोपोली इनकी? हाँ, ये कोई तवज्जो नहीं देते थे। हाँ, जरूर इनके आगे रोड टूट जाती थी या ऐसा कोई होता तो ये हमको अवगत कराते थे कि भाई हमारी ये समस्या हो गई। जैसे अभी ये रोड काफ़ी टूटी हुई थी, आपको जो दिख रही है, तो इन्होंने हमें करवाया था, तो हमने इसका वापस टेंडर भी करवाया, जो अभी 1.5 करोड़ का टेंडर भी हो रखा है उसका 50 फुट का। फिर प्रशासन स्कूल वाले कभी बातचीत नहीं करते? आपने कभी कहा नहीं स्कूल वालों के आप इस तरीके से कर रहे हैं, ये कहीं ना नहीं, कहीं वो इधर आम पब्लिक और बातचीत भी नहीं करते? ये उनसे कोई मैं तो नहीं रख रहे हैं। अच्छा, अभी इन्होंने कल परसों जब इनको ऊपर लगाने के कुछ हो सकता है कार्रवाई हो सकती, तब हम मेरे को बुलाया था जरूर।